नमस्कार बच्चों। अब तक जो मैंने टॉपिक करवाया था उसमें हम पढ़ने लग रहे थे कीमत लोच की, मांग की जो लोच है उसकी श्रेणियाँ या कोटियाँ। तो इसमें हमने पढ़ी थी पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब हम पढ़ेंगे इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो इसमें क्या है, देखो, इकाई के बराबर, इकाई का मतलब ये एक इकाई होगी। तो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की जो लोच है वो किसके बराबर है, एक की। और ये कब होगी, ये तब होती है जब हमारी जो वस्तु खरीदेंगे उस पे जो कुल व्यय जब बराबर हो जाता है तब ये ईडी बराबर है एक के। जैसे मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में परिवर्तन होने पर, जब अपनी कीमत बदल जाती है, क्योंकि हम कीमत लोच की श्रेणियों के ही बारे में पढ़ रहे हैं ये, तो कीमत अगर परिवर्तित हो जाती है तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हम इफेक्ट इसमें देखेंगे। जो उसमें सूत्र पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग कीमत में परिवर्तन हो गया, कीमत बदल गई तो मांग में कितना परिवर्तन आता है, तो ये देखते हैं। तो इसमें देखो डायग्राम से ओ एक्स लिया, अब ओ वाई, दो लाइन लगा, यहाँ हमेशा कीमत आएगी, यहाँ हमेशा मात्रा आएगी, क्योंकि हम कीमत प्रभाव देखने लग रहे हैं। अब हमारी जब स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, मान लीजिए कीमत थी ओ पी या 8 थी, कितने 8 रुपये थी उस किसी वस्तु की कीमत, और हम कितनी मात्रा खरीदेंगे, 2। ज़्यादा कीमत है तो 2 ही मात्रा हमने खरीदी है। अब क्या हो जाती है, कीमत बदल जाती है, कीमत में परिवर्तन होना है। तो कीमत में कितना परिवर्तन हो गया, कीमत कम होगी, 8 से कितनी होगी, 4 होगी। तो हम कितनी मात्रा खरीदेंगे उसकी, 6। तो ये परिवर्तन कितना आया है ये हमने पता लगाना है भी। इसमें जितना परिवर्तन है तो उसमें भी इतना ही परिवर्तन आएगा। यानी जो ये रेड लाइन है, ये एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी ओ पी टी और बी, ओ पी टी और बी, ये क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, ओ पी 1 आर और यहाँ पे सी, इसके बराबर है। यानी ये आयत इस आयत के बराबर है जिस वस्तु पर जितना खर्च करना था। पहले भी हम इतना ही खर्च कर रहे थे, पहले कम मात्रा खरीदने लग रहे थे, अब कीमत कम होगी तो हम खर्च उतना ही करेंगे। पहले मान लीजिए 10 रुपये थे हमारे पास, तो हम 10 रुपये से मान ले 2 ही वस्तुएं खरीद रहे थे, अब भी 10 ही रुपये हैं, यानी कुल खर्चा हमारा बराबर ही रहेगा उस वस्तु पर। अब भी 10 रुपये हैं लेकिन अब ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे, इसका मतलब ये और ये दोनों ही बराबर होंगे। देखो इसमें जब कीमत में 8 से कम होकर 4 हो जाती है, 8 रुपये थे 4 हो गई, तो हम पहले ही उस पर जो कुल व्यय है वो क्या रहेगा, स्थिर। चाहे कीमत इतनी कम हुई है लेकिन खर्चा उतना ही है हमारा। पहले भी हम इतना रुपया खर्च करने लग रहे थे और अब भी इतना रुपया खर्च करने लग रहे हैं। तो ओ बी टी पी बराबर है ओ सी आर पी 1 के बराबर है। यानी ये आयत और ये आयत बराबर है। जब ये बिंदु और ये बिंदु हम मिला देते हैं एक लाइन से, तो कौन सी रेखा आ गई, टी डी रेखा। और इस रेखा के हर एक बिंदु, इस रेखा पर हमारी जो ईडी है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी मांग की जो लोच है 1 के बराबर है। पहले भी उतना ही खर्चा था, अब भी उतना है, कीमत चाहे कितनी भी परिवर्तित हो जाए। तो इसमें हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि पहले भी 8 रुपये थे और अब भी 8 है, दोनों को हम काट देते हैं, किसके बराबर है, 1 रुपये के। ठीक है। अब है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का मतलब ये वाली लाइन अधिक होनी चाहिए। जिस तरफ 2 मुंह है वो होता है ज़्यादा, एक है ये चौथी है वो होती है कम। तो ये 1 है ना, ये कम है और इस साइड की जो चीज़ है वह है ज़्यादा। यानी ईडी क्या है, इकाई से अधिक है। तो इकाई से अधिक लोचदार मांग में हमने क्या पढ़ना है,
जिसमें कीमत में, उसमें भी कीमत में परिवर्तन था, अब भी कीमत में परिवर्तन है, तो मांग में कितना परिवर्तन होगा हम ये देखेंगे। तो कीमत में परिवर्तन होने पर जो हमारी मांग है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसमें बता रखा है, जिसमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर उस पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है, हम ज़्यादा सस्ती हो जाती है। जैसे अब गर्मियों में है, आम आएंगे, आम के सीज़न है, तो पहले स्टार्टिंग में थी तो कीमत ज़्यादा थी तो हम कम मात्रा खरीदने लग रही थी। अब हम आम की क्या है देखेंगे, अभी क्वालिटी अच्छी आ गई है तो कीमत क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा आम आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, कीमत के कम होने पर उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेंगे। ज़्यादा मात्रा का मतलब हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। पहले 100 रुपये के हम 1 ही किलो मान लेके आते थे, अब 100 ही रुपये है मान लीजिए, या 100 से भी अगर हमारा ज़्यादा है मन कर जाता है तो हम उस पर 150 खर्च कर लेते हैं और उसकी मात्रा ज़्यादा खर्च ले आते हैं दुकान से। तो इसका मतलब क्या है, कीमत के परिवर्तन होने पर मांग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस पर जो कुल खर्च है वो भी बढ़ जाता है और कीमत के बढ़ने पर कुल खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। जब OX पे हमने मात्रा ली है और OY पे हमने क्या ली है, कीमत। हमने कीमत ले ली तो इस पे स्टार्टिंग में जब कीमत ज़्यादा थी OP थी तो हम कितनी मात्रा खरीदने लग रहे थे, OB कम मात्रा। अब कीमत क्या होगी, कम होगी, कितनी होगी, कम। अब P से P1 होगी। अब हम देखो कितनी ज़्यादा मात्रा खरीदने लग रहे थे, पहले थोड़ी अब और भी ज़्यादा। उसमें क्या थी, बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ाई थी, जितनी ये कम हुई थी उतनी ही ये कम हुई है। तो हमने कितनी है, इतनी मात्रा बढ़ा दी है, यानी ज़्यादा। अब की पहले इसको देखेंगे तो ये एरिया ही हमें, जैसे लाइन ये रेड लगा रखी तो ये एरिया छोटा है और ये एरिया बड़ा है, यानी अगर हम इसको कीमत को उसकी मात्रा से गुणा कर देते हैं, कीमत गुणा मात्रा, कीमत गुणा में मात्रा, तो उसका क्या आ जाता है, कुल खर्च आ जाता है, कुल खर्च। तो इस पे जो स्टार्टिंग में जब OP कीमत थी तो कुल खर्चा कितना, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल के कितना, OPT और B के बराबर है। अब हमारी कीमत कम होगी तो OP1 और हम क्या करेंगे, इससे यहाँ की बजाय ये थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो ये कितना है, कीमत में कम परिवर्तन है और ये मात्रा हमने क्या कर दी है, ज़्यादा खरीद ली है। तो OP1 R और C, तो ये क्षेत्रफल जो है पेंसिल से डार्क कर रखा है ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कुल व्यय है बढ़कर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। OCRP1 ज़्यादा है पहले वाले से OBTP, इसका मतलब ED हमारी क्या है, इसमें ज़्यादा है इकाई से। जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब हम देखेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार में उल्टा करना है, यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल मात्रा है वो कम कर देनी है। जैसे देखो यह उस स्थिति में होती है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन तो होना ही है, तो कीमत में परिवर्तन होने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखेंगे। तो यदि कीमत कम हो जाती है तो कुल खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसमें क्या था, यदि कीमत कम हो जाती है तो कुल खर्च बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, कुल खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाए कीमत के कम होने से, तथा कीमत के बढ़ने पर क्या हो जाता है, कुल खर्च बढ़ जाता है। जो सोशल स्टेटस की वस्तुएं होती है ना उनके लिए मोस्टली ये अप्लाइड हुआ है। वैसे एग्जाम्पल हमने कुछ नहीं देना यहाँ पे, बस ये बताना इकाई से कम। इकाई से कम का मतलब ये इकाई ज़्यादा है और ये चीज़ है कम, यानी 1/2 भी हो सकती है ये, या 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 0.9 10 हो जाता है तो 1 के बराबर हो जाती है। देखो अब हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। OX पे मात्रा, OY पे कीमत। स्टार्टिंग में कीमत OP थी, हम कितनी मात्रा लेने लग रहे थे, OB। अब कीमत कितनी होगी, कम होगी। कितनी होगी कम, यहाँ से यहाँ कीमत में ज़्यादा परिवर्तन है तो कीमत कितनी हुई, OP1, और मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है, कम। यानी पहले जब हम खर्च ज़्यादा कीमत थी तो ज़्यादा खर्च करने लग रहे थे। ये वाला जो लाइन है ये वाली, ये देखो ये क्षेत्रफल ज़्यादा है और ये क्षेत्रफल है कम। इसका मतलब ये हुआ ED हमारी क्या है, कम है 1 से।
तो यहाँ तक तो हमारी क्या थी, श्रेणियाँ थी। उसके बाद हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है कीमत लोच के माप की विधियाँ। तो कितनी विधि है, इसकी 3 विधि है। पहली विधि कौन सी है इसमें, आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ये तीनों विधि इम्पोर्टेंट है, पेपर में हमेशा आती हैं, ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है फाइनल पेपर के लिए 20 में से। क्या नाम है, अनुपातिक या प्रतिशत विधि, कुल व्यय विधि और ज्यामितीय विधि। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।